नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। यहाँ पर आप देख रहे हैं 50,000 से अधिक पदों के भर्ती प्रस्ताव, रिक्तियां स्पष्ट नहीं। यूपी ट्रिपल एससी ने कहा, अर्हता परीक्षा आयोग के दायरे में आने वाले सभी पदों के लिए कराई जा रही है। आवेदन शुल्क यहाँ पर देख रहे हैं, अनारक्षित 185 रुपये, SC ST 95 रुपये और दिव्यांग के लिए 25 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। रिक्तियों का ब्यौरा न होने से अभ्यर्थियों में तैयारी को लेकर स्पष्टता नहीं। तो पिट भर्ती परीक्षा कराई जाती है और कराई जा रही है, और इसका सर्टिफिकेट जो है, इसका जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल होगी। किंतु अभी ये क्लियर नहीं है कि किन किन विभागों में किन किन पदों के लिए भर्तियां आनी है। इससे छात्रों में असमंजस की स्थिति है और उत्साह भी कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को विभिन्न विभागों से 50,000 से अधिक रिक्त पदों के प्रस्ताव मिल चुके हैं। आयोग इन प्रस्तावों की खामियों को सुधार कराने की कार्यवाही लंबे समय से करता रहा है। इसके बावजूद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा विज्ञापन में स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह आवेदन किन किन पदों व किन किन रिक्तियों के लिए मांगे गए हैं। प्रतियोगी अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग, दोनों ही प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के जरिए भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। सभी में आवेदन के समय ही भर्ती से संबंधित पद व उनकी रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाता है। इससे अभ्यर्थी को अपनी तैयारी को लेकर के स्पष्टता रहती है। यहाँ आयोग की मंशा स्पष्ट नहीं हो रही है। इस संबंध में आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार का कहना है कि पीईटी आयोग के दायरे में आने वाले सभी पदों के लिए है। मुख्य परीक्षा अलग अलग विभागों के संगत पदों के लिए होगी, तभी संबंधित पदों व रिक्तियों का ब्यौरा दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया है कि द्विस्तरीय परीक्षा केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों के लिए मान्य होगी, लेकिन भविष्य में कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा इसका कुछ पता ही नहीं है। जो पद पूर्व में विज्ञापित हो चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही संबंधित विज्ञापन में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। आयोग ने पीईटी के पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना 20 फरवरी को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई थी। इसे आवेदन के साथ फिर उपलब्ध करा दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मशक्कत बेकार। आयोग ने 26 मार्च को ऐलान किया था कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली की प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अनिवार्य होगा। आयोग की वेबसाइट पर OTR शुरू कर दिया गया था। करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने OTR किया और आयोग 19 में बमुश्किल 1.08 लाख का ही ई लॉकर जनरेट हो पाया है। आयोग ने पीटी में 30 से 35 लाख आवेदन का अनुमान लगाते हुए इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए OTR अनिवार्यता समाप्त कर दी है। ऐसे में समस्त आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की पूरी कार्यवाही करनी होगी। यहाँ पर देख रहे हैं, मुख्य परीक्षा के लिए प्री का स्कोर कार्ड बनेगा आधार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दायरे में ग्रेड पे 1900 या इससे अधिक, ग्रेड पे 4600 से कम से सीधे भर्ती के समस्त पद आते हैं। आयोग प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक स्कोर अभ्यर्थियों को बता देगा। मुख्य परीक्षा के आयोजन के लिए इसी स्कोर कार्ड को आधार बनाया जाएगा। आयोग को यदि हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता वाले पदों का भर्ती प्रस्ताव मिलेगा तो वह उसके लिए अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित करेगा। और भर्तियों की परीक्षा का कई वर्ष से इंतजार। आयोग ने पीटी की प्रक्रिया जरूर शुरू कर दी है, लेकिन आठ पुरानी भर्तियों की लिखित परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। यह भर्तियां पिछले 2 से 4 साल तक से लंबित है। इन भर्तियों से संबंधित अभ्यर्थी असमंजस में है कि पहले उनकी लिखित परीक्षा होगी या फिर नई भर्ती। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, आज विभिन्न समाचार पत्रों में ये खबर छाई हुई है, भर्ती का प्रस्ताव, रिक्तियों का पता नहीं। तो दोस्तों, ये है महत्वपूर्ण बात। तो इस प्रकार से इस
पेट भर्ती के संबंध में, पेट परीक्षा के संबंध में कल मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें पूरे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फीस जमा करना है, पूरी प्रोसेस मैंने उसको में विस्तार से बताया था और साथ ही साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम पर भी विस्तृत रूप से चर्चा किया था। तो यदि आपने पिछले वीडियो को ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, यूपी पीएससी आरएफओ के कई पदों पर चयनितों की नियुक्ति फंसी। फाइलें लंबित होने पर अपने ही साथियों से जूनियर हो जाएंगे तमाम अभ्यर्थी। चयनित अभ्यर्थियों ने आयोग अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नियुक्ति की मांग की है। सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी 2016 बैच के 33 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है, जबकि उनके बाद 2018 और 2019 बैच के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अगर फाइलें लंबित पड़ती हैं तो 2017 बैच के संबंधित चयनित अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले जूनियर हो जाएंगे। अभ्यर्थियों ने शासन और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में फंसी फाइलों के शीघ्र निस्तारण की मांग की है। इसके बाद अगली खबर है, दरोगा भर्ती की आवेदन तिथि बढ़ने से बैक पेपर वालों को राहत। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको बैक लग गया था और उनको बैक पेपर दे करके तभी रिजल्ट घोषित होता है। तो दरोगा भर्ती परीक्षा में अगर डेट नहीं बढ़ाई जाती तो वो फॉर्म अप्लाई करने से चूक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं दरोगा भर्ती के लिए आवेदन करने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष के पूर्व छात्रों को काफ़ी राहत मिली है। तमाम छात्रों ने बैक पेपर की परीक्षा दी थी। नियम यह है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक अर्हता पूरी कर लेनी चाहिए। दरोगा भर्ती की अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित थी और इसी वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी 30 मई से पहले बैक पेपर की परीक्षा का परिणाम देने का दबाव था। लेकिन अब अभ्यर्थियों के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। दरोगा भर्ती का आवेदन तिथि 15 जून तक बढ़ा दी गई है। तो आप सभी से आग्रह है कि 15 जून तक अच्छी प्रकार से आप आवेदन कर लें, किसी प्रकार की कोई चूक ना रह जाए और आप टाइम रहते अपना आवेदन कर लीजिए। लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक और परा स्नातक सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित। लखनऊ विश्वविद्यालय ने मंगलवार को स्नातक और परा स्नातक सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इन विषयों में 1055 विद्यार्थियों में से 614 सफल हुए हैं। परीक्षा परिणाम लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, प्रवक्ता 2016 के चयनितों को कॉलेज आवंटित। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों को प्रवक्ता हिंदी के शिक्षक मिलने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने मंगलवार को हिंदी 2016 के चयनितों को कॉलेज आवंटित कर दिया है। चयनित अभ्यर्थी इसकी राह लंबे समय से देख रहे थे। बालक वर्ग में 169 व बालिका वर्ग में 25 का आवंटन किया गया है। तो दोस्तों ये छात्रों को लंबे समय से इंतजार था, रिजल्ट आ गया था किंतु अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। तो इसलिए जो है छात्रों के लिए एक ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, सुस्त कार्य प्रणाली भर्ती में विलंब। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सुस्त कार्य प्रणाली से प्रतियोगी छात्र चिंतित हैं। कोरोना संक्रमण का हवाला देकर आयोग प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार व असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा टाल चुका है। कोरोना संक्रमण काल में यूपीएससी और एसएससी जैसे संस्थान दफ्तर में कार्य निष्पादित करवाने में जुटे हैं। दस्तावेजों की जांच करने के साथ चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अभ्यर्थियों की संख्या तय करने के लिए बैठक नहीं करा पा रहा है। इससे भर्ती प्रक्रिया विलंब होती जा रही है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पद की भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए 13 अप्रैल तक हुए आवेदन ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। इनमें से 13,000 आवेदन हुए हैं। 2500 के लगभग आवेदन अपूर्ण हैं। अभ्यर्थियों ने कॉलेज, विषय, उम्र का ब्यौरा ठीक से नहीं भरा है। उन्हें परीक्षा में शामिल करना या नहीं करना यह आयोग की बैठक में तय होगा। लेकिन आयोग की बैठक की तारीख निर्धारित नहीं है। वैसे आयोग 26 मई से प्रस्तावित भर्ती के प्रथम चरण की परीक्षा टाल चुका है। तो अब देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कब तक हो पाती है। तो हमें अगर सूत्रों की माने तो इसकी परीक्षा जो है
सितंबर या फिर अक्टूबर में हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 1 जून से खुलेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत सभी कॉलेज, फैसला सभी संकायों के डीन और विभागाध्यक्ष के साथ बैठक में बनी सहमति। इसके बाद अगली खबर है, ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं कर सकेंगे लापरवाही, कोरोना की वजह से भौतिक कक्षाएं ठप हैं, सभी बोर्डों के माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराने का निर्देश दिया गया है। अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों में कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन तमाम यूपी बोर्ड के विद्यालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस निगरानी के लिए केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। जनपद के सभी 1079 स्कूलों को यहां से जोड़ा जा रहा है। सह जिला विद्यालय निरीक्षक के त्रिपाठी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है, जो कंट्रोल रूम के संचालन पर भी नजर रखेगी। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं, तो DIOS पैनल से भेजे अभ्यर्थी। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक चयन के लिए सभी जिलों को विषयवार अभ्यर्थियों का पैनल भेजा गया है। इसमें चयन बोर्ड ने तय पदों से अधिक अभ्यर्थियों का चयन है। यदि किसी स्कूल में चयनित अभ्यर्थी किसी कारण से उपलब्ध नहीं होता तो वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक तय पैनल से मेरिट के अनुसार नए अभ्यर्थी का नाम व पता भेजेंगे। इसका प्रावधान नियमावली में किया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश पिछले कुछ महीनों से 2016 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता की विषयवार चयन कर रहा है। अधिकांश पदों पर विषयवार अभ्यर्थी चयनित करके संबंधित कॉलेजों में भेजे जा चुके हैं। इसके बाद से पदों से अधिक अभ्यर्थियों को पैनल में भेजे जाने की मांग हो रही है। ऐसे में चयन बोर्ड के उप सचिव ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजा है। अगस्त में CBSE 12वीं की परीक्षा कराने के पक्ष में है शिक्षकों ने कहा, जून में परीक्षा कराना ठीक नहीं। परीक्षाएं कराने को लेकर केंद्र ने बोर्ड से 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके बाद अगली खबर है, ब्रिटेन की भारतवंशी सांसद ने मानसिक कारणों से संसदीय कार्यों से दूरी बनाई है। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन की हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे युवा सांसद भारतवंशी नादिया ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वह मानसिक सेहत के चलते वह अपने संसदीय कार्य से कई हफ्तों के लिए दूर रहेगी। बाइडेन पुतिन 16 जून को जिनेवा में करेंगे मुलाकात। अमेरिका और रूस के बीच तल्ख रिश्तों में नरमी आ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 16 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। समूह ग भर्तियों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षा की अवधि 30 मिनट बढ़ाने की मांग। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। ये थंबनेल है कल जो मैंने वीडियो बनाया था पेट का, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का। इसके जो विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिटेल से बताया गया है, साथ ही साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।